अब मंदिर की प्राण प्रतीक्षा धूमधाम से होना है, निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको अयोध्या चलना है। चारों ओर इस्लाम होती, अल्लाह की आवाज होती, अगर न छूटते तीर गोविंद सिंह जवान के। 70 साल तक चला उनका राज, अब आगे मोदी जी हनुमान जी के रूप में। जय श्री राम। हमारे गुरबाणी में लिखा गुरु जी ने, खंडा पृथ्वी में साज के जन सब सा सार उपाया, ब्रह्मा मिशन महेश साज कुदरती दा खेर चाय बनाया, सिंध पर्वत मेदनी बेड़ थमा कर रहाया, सिरजे दानो देवते तेरे अंदर बाद रजाया। कहने तै ही दुर्गा साज के दैतां दा नाश कराया, तेथों ही बलराम लै नाल बाणा तैस रकाया, तेथों ही बल कृष्ण लै कंस कैसी पकड़ कराया, बड़े बड़े मुन देवते कई जुग तिन्नी तंत आया, किन्नी तेरा अंत ना पाया। राम जन्मभूमि से एक बार फिर से आपके लिए न्यूज़ लेके आ रहे हैं, खबर लेके आ रहे हैं, और मेरे पीछे सिख भाई हैं। सिखों का राम जन्मभूमि के लिए योगदान किसी से छुपा नहीं है। राम जन्मभूमि के लिए जो पहली FIR हुई थी वो निहंग सिखों के खिलाफ हुई थी, जो बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे में घुसे थे और उन्होंने राम नाम उस पर लिखा था। जन्मभूमि की मुक्ति का वो पहला लिखित आंदोलन था और उसके बाद से लगातार 500 वर्षों तक संघर्ष जिंदा रहा और 22 जनवरी 2024 को वो पुण्य तारीख आएगी जब प्रभु राम एक बार पुनः अपने महल में, अपने मंदिर में विराजमान होंगे। मैं आप पहले बोल ही रहे थे कि हमें इस बात का गर्व है, गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौजें निहंग सिंह, जो सर्वश्रेष्ठ फोर्स थी गुरु गोविंद सिंह जी की उस वक़्त की, उनके वंशज ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर यहाँ मूर्ति लगाई थी। तो हाँ, तो आप आज जो कोई भी कुछ कहे, सिखों के बारे कहे, ये मैंने इस पर कोई बात हम नहीं करने वाले। वो उनकी अपनी मर्जी है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इसको सरासर गलत बता रहा है कि धर्मशास्त्र के मुताबिक ये सब काम नहीं हो रहा है। तो गुरबानी में, हमारी गुरबानी में गुरु अर्जन देव जी में लिखा है, बिलम पापं न बिलम धर्मं। धर्म का काम जब भी हो उसके लिए कोई तारीख नहीं, कोई समय नहीं। धर्म जब मन में आ जाए, धर्म करना तो उसी क्षण कीजिए। अच्छा, आप लोग गए दर्शन करने के लिए मंदिर में या नहीं गए? गए बिल्कुल। लगा मंदिर? हम यहाँ से 4 दिसंबर से इधर ही हैं। हाँ। 6 दिसंबर को हम आरती में सुबह 6 बजे हमको लेकर अपना राम सेवकपुरम या कार सेवकपुरम है ना, उनके आदमी साथ में गए थे। उन्होंने आरती में हमें बिल्कुल बाकायदा शामिल किया उस आरती में। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की, राम भगवान हमारे हैं। अगर कोई हिंदू कहे कि हमने रजिस्ट्री करवा रखी है तो ये नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात। समझते हो? राम सबके हैं। राम सबके हैं। राम सबके। तो ऐसा है कि हमें तो पूरा गर्व है, क्योंकि हम गुरु नानक जी ने, सदगुरु नानक देव जी ने ये कहा है कि मेरे ये पूर्वज हैं, मैं उनकी वंशावली जो है उन्हीं की वंशावली में सदगुरु नानक जी जी आए हैं। तो वंशावली उनकी चल रही है आगे, जब तक सृष्टि रहेगी राम जी की वंशावली चलती रहेगी। इसको कोई कैसे लेगा, क्या करेगा, ये कुछ नहीं होने वाला। थी खबर गरम के गालब के उड़ेंगे फरखच्चे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। तो ऐसा है कि ये तो हो के रहेगा। कुछ लोग हैं ना, अपने दोनों तरफ हैं, एक तरफ की बात नहीं कह रहा, जैसे कुछ लिखित टेररिस्ट हैं, गुरुपंत सिंह पन्नू शायद नाम है उनका, वो भी 22 जनवरी को लेके बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं। 2 भाई, मतलब बड़े भाई और छोटे भाई या साथ के भाई, इनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप क्या जवाब दोगे? देखो, मैं उनको नहीं कहना कुछ चाहता, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके घर में फूट डाली जा रही है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। जब आप अलर्ट हैं तो कैसे कोई हस्तक्षेप करेगा? तो यही बात है बस। सही बात। हाँ, माता जी आप लोग बताइए, आप लोग जब मंदिर गए तो कैसा लगा मंदिर देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह भी हुआ कि पहली बार हम यहाँ अयोध्या आए हैं, तो उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। वो भी ठाकर दिलीप सिंह जी जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमें हुक्म करा कि युवा पीढ़ी जो है आके यहाँ पे आके सेवा करे, ताकि हमें बहुत खुशियाँ प्राप्त हों रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की। तो हम यहाँ पे आके सेवा करने आए हैं, और जब हम वहाँ गए मंदिर में तो हमने वहाँ पे मत्था टेका और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। कैसा बना है मंदिर? अभी तो हाँ जी, अभी तो प्रॉपर बना नहीं है, पर जितना भी बना है बहुत अच्छा बनाया।
हाँ जी। अयोध्या के आसपास विकास वगैरह नजर आया? आप लोग दिसंबर से हैं, आप लोगों को नजर आया कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई है यहाँ पे? दिन रात काम चल रहा है जी, दिन रात। अच्छा। रात को भी जब हमने देखा तो ना तो ये जेसीबी रुकी, ना ही सड़क बनने का कार्य रुका। मतलब ये चारकोल की खुशबू जो है वो दिन रात मिल रही है, दिन रात मिल रही है। गार्डनिंग, प्लांटिंग, मतलब जितना एक शादी का घर सजाया जाता है ना, अयोध्या को ऐसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बिल्कुल। आप लोगों को खुशी है कि यहाँ पे आके सेवा करने का मौका मिला? सिख पंथ है ही सेवा के लिए, और सेवा करने में सिखों को खुशी ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम तो और भी ज़्यादा खुश इस बात पे हैं कि हम अयोध्या में आके सेवा कर रहे हैं। देखिए, कई लोग बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ पे आने का मौका मिला, लेकिन कुछ लोग निमंत्रण के बावजूद भी नहीं पहुँचे, उनके लिए क्या कहिएगा आप? विण कर्मा किछ पाइये नाही, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको वही मिले। हमारी किस्मत में लिखा है कि हमने अयोध्या आना था, सेवा करनी है, हम आ गए, सेवा कर रहे हैं। जिनकी किस्मत में नहीं है वो निमंत्रण जाने पे भी नहीं आए, ये तो फिर क्या कहें, अब बदकिस्मती की बात है। उनको प्रभु ने बुलाया ही नहीं। बुलाया ही नहीं। कई लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देखिए, कई मंदिर में रहते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, मतलब कि आज भी मुझे लगता है किसी न किसी गुरुद्वारे वो पहुँचेंगे ही, शाम तक खबर आ ही जाएगी। ठीक है। गुरुद्वारे में थे, चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस था। तो वहाँ पे किसी को कान भिनक नहीं थी कि मोदी जी आ रहे हैं, आ गए हैं। ऐसे मैं माथा टेक रही हूँ तो पीछे हटी तो घूम के सामने से देखा, दो उनके साथ बॉडीगार्ड, बस दो उनके साथ बॉडीगार्ड, और मोदी जी आगे। ना कोई पुलिस फोर्स, ना कोई सिक्योरिटी। शीशगंज गुरुद्वारे में वो ऐसे अपनी आंखों के सामने मैंने 2 बार माथा टेकते हुए देखा उन्हें, दिल्ली में चांदनी चौक में। तो आज क्यों नहीं जाएंगे? आज तो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। वो जो प्रश्न था वो मैं पूरा करूं कि उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो जो अपना रिलीजन है, सनातन है, वो लोगों पे थोप रहे हैं, सब पे। आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक इतने पीएम आए, इतने गए, किसी ने भी छोटे साहबजादों के शहीदी दिन को बाल दिवस के रूप में घोषित किया? नहीं किया। किसने किया? मोदी जी ने। तो वो अपना रिलीजन थोप रहे हैं कि औरों धर्मों को भी प्रमोट कर रहे हैं, औरों दूसरे धर्मों को, सिख धर्म को भी उन्होंने पूरा सम्मान दिया है। बिल्कुल। तो उनके विरोध में क्यों खड़े रहते हैं लोग कि हाँ? ऐसा है कि हम पूर्ण तौर पर सनातनी हैं। ये कोई ना कहे कि हमारे पास सर्टिफिकेट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात। बिल्कुल सही बात है। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट भगवान राम ने नहीं दिया कि ये सनातनी और ये सनातनी नहीं। जो भगवान को, राम को मानते हैं, उनके आदर्श को मानते हैं, उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो सभी सनातनी। उन्होंने जो किया हमारे लिए को तो बहुत ही अच्छा लगा है। हमारे गुरुजी का भी यही हुक्म है कि हमारी गुरबाणी के अनुसार श्री रामचंद्र जी हमारे पूर्वज हैं और हमारे बहुत ही पूजनीय हैं। तो हम तो बहुत खुश है कि उनका इतना अच्छा स्थान बना, वो अपने घर वापस आ रहे हैं। हमारे लिए तो दिवाली जैसा माहौल है। माता जी, आप क्या कहिएगा ये माहौल देख के? कुछ कहना चाहती हैं? बताइए। बहुत खुशी हो रही है और हम दिवाली मनाएंगे। आप दिवाली मनाएंगे? पूरी जोश से। पूरी दिल्ली में दीपों से दिवाली सजाएंगे। 22 जनवरी को पटाखे भी चलाएंगे, मिठाइयाँ भी बांटेंगे और पूरी खुशियाँ मनाएंगे। हम अपने गुरुजी की तरफ से सभी को, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करने, तो हम सबको निमंत्रण देना चाहते हैं और उसके लिए 2 लाइन्स लिखी हैं जो हम गाना चाहते हैं। हाँ जी, अब सब हो जाए। सारे अपना अपना फोन खोलो, राम मंदिर ग्रुप में से पढ़ के बोलो साथ। ठीक है, खोले। हाँ जी बोलो, शुरू करो। श्री रघुबर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, हम सबको अयोध्या चलना है, सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ, इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ। राम भक्त के बलिदानों से
मंदिर बनकर खड़ा हुआ, राम भक्त के बलिदानों से मंदिर बनकर खड़ा हुआ। अब मंदिर की प्राण प्रतीक्षा धूमधाम से होना है, निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। देश में धार्मिक माहौल है, कुछ लोगों को धार्मिक माहौल से घबराहट हो रही है। कहा जा रहा है कि धर्म से मॉडर्न इंडिया बनेगा क्या। अब मुझे एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। 2024 चुनावी वर्ष है, कुछ भी होगा चुनाव से जोड़ा जाएगा। आपको क्या लग रहा है, राम मंदिर चुनावी एजेंडा है या धार्मिक एजेंडा? धार्मिक धार्मिक पूर्णतः? बिल्कुल, चुनाव के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? कोई मसला नहीं। कहा जा रहा है आज का भारत, आज का यूथ कोई भी इतना बुद्धू और बेवकूफ़ नहीं है जो किसी के एक छोटी सी बात पे बहकावे में आ जाए। सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विवेक बुद्धि से चलते हैं। तो कोई इस बात पे, जो शरारती तत्व हैं उन्होंने अपना काम करना है, राम भक्तों ने अपना, गुरु नानक के सिखों ने अपना। गुरुजी आपका नाम क्या है? सुबह अमरीक सिंह। तो जैसा अमरीक सिंह साहब ने, हाँ, किसी शायर ने लिखा है गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए कि पिता वार्या पुत विचारे वारे, निहिंदे तेरी शान ना मरे। और चारों ओर इस्लाम होती, अल्लाह की आवाज़ होती, अगर ना छूटते तीर गोबिंद सिंह जवान के। चारों ओर इस्लाम होती, अल्लाह की आवाज़ होती, अगर ना छूटते तीर गोबिंद सिंह जवान के। यही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे अपने जो महापुरुष हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, चारों साहिबजादे हैं। सर 75 साल लग गए हमें उन्हें रिकग्निशन देने में। ये देश, मतलब मैं बाकी सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी इस देश के महापुरुष हैं, हम उनके वंशज हैं, उनकी वजह से हम जीवित हैं। उनको रिकग्नाइज करने में हमें इतना समय क्यों लग गया? सर जी, धर्म की अपनी चाल होती है, अधर्म की चाल लंबी होती है। अधर्म की चाल लंबी होती है। रावण ने कितने पाप किए, फिर उसके बाद भगवान राम आए। कंस ने कितने पाप किए, फिर भगवान कृष्ण आए। ये ऐसा नहीं होता। अधर्म की चाल लंबी होती है, फिर धर्म आता है। ये ईश्वर का तरीका है दुनिया में आने का, दुनिया को चलाने का। 70 साल तक चला उनका राज, अब आ गए मोदी जी हनुमान जी के रूप में। जय श्री राम। हमारे गुरबाणी में लिखा गुरु जी ने, खंडा पृथ्वी में साज के जन सब सा सार उपाया, ब्रह्मा मिशन महेश साज कुदरती दा खेर चाय बनाया, सिंध पर्वत मेदनी मेरे थमा कर रहाया, सिरजे दानो देवते तेरे अंदर बाद रजाया। कहते तैही दुर्गा साज के दैतां दा नाश कराया, तेथों ही बलराम लै नाल बाणा तै सरकाया, तेथों ही बल कृष्ण लै कंस कैसी पकड़ कराया, बड़े बड़े मुन देवते कई जुग तिन्नी तंत आया, किन्नी तेरा अंत ना पाया। उस भगवान को अंत नहीं पा सकता, उसका अंत को नहीं पा सकता। कहते प्रथम वो पावा, झगड़े होते हैं ना ये देखो, वो भगवान आप खुद करता है। प्रथम वो पावो जगत तुम ही पंथ बनाए, आप तुम ही झगड़ा करो, तुम ही करो सहाय। मच्छ कच्छ ब्राह तुम बावने अवतार, नार सिंह बोधा तू ही जगत को सार। और तू ही राम श्री कृष्ण तू ही विष्णु को रूप, और तू ही प्रजा सब जगत की, तू ही आप ही भूप। आपे प्रजा है, आपे सब कुछ है। आपे नरसिंह हरनाकश भी आप ते आप प्रहलाद होया, बावन होए के बल हर जाचे जो जाचे सो माया। कहते बिन विवेक सगला जग डूबा ते माया खेर जाया। हम परशुराम कौन था? परशुराम हर किन बद गई, महाहंकारी हुआ, छतरी मार संघार की ने, यह बिद बड़ा न हुआ। कहते वर शराब दे पिन स्वामी, वैर विरोध नहीं पावे, अपन खेल आपे ही देखे आपे ही मार जीवावे। ये मोदी जी को उन्होंने, उसको मोदी जी की कृपा की है जो ये बनवा रहे हैं। भगवान आप जो करता सब कुछ आप ही है, वो अपना नाम नहीं लगाता कभी। लेकिन आपने एक, मतलब कि पूरे के पूरे 2 मिनट के भीतर ही जो है पूरा का पूरा जो है रिलीजन उठा के रख दिया। तो ये तो जवाब मिल गया उन लोगों को जो लड़वाने चाहते हैं। गुरुबाणी में लिखा है गुरु गोबिंद सिंह ने, देखो भगवान कैसे है रावण को मारते तीर, है जी, है भगवान बलि प्रगटे हो, सब गोप कहे पूतना इन मारी, राज भविखण याही दियो, इन्हीं कुप रावण दैत संगारी, रच करी प्रहलाद की, इन्हीं हरनाकश की उर्फारी, नंद सुनो पत लोकन के, इन्हीं हमरी देह उबारी। जब समुद्र मंथन किया है जी, तो कैसे किया उन्होंने? कहते ने दैत शंखासुर के मरबे को रूप तरे जल में जन्म अच्छा, मच्छ रूप धारण किया। हाँ,
मछलू तन गया दैत संखासुर के मरबे को रूप तरे जल में जन्म अच्छा कहते सिंध मथियो जब ही असुरासुर मेर तरे प्यो कच्छ बच्चा कह सोब कांड प्यो है ठौर चरावत है ब्रिज के सब बच्चा कहते खेल दिखावत है जग को यह करता सब जीवन रचा। अब गोकुल में चला गया है, घूमे चार रहा है वहां पर, हाँ घूमे चार रहा है। सबसे पहले भगवान राम ने उसको मारा पूतना को जिसके 1000 हाथियों बल था उसमें, और द्वापर युग में पूतना को मारा। एक ही रूप आए हैं, एक ही है नहीं। ताड़का को भगवान राम ने मारा ना, तो पूतना को भगवान कृष्ण ने मारा था ना, छोटी उम्र में मारा था ना, कुछ दिनों के ही थे। भगवान है ये, इसी वजह से क्या गुरु में लिखा है भगवान बलि प्रगटे हो, ऐसा बलि भगवान है ये।